देखिए आज आप क्या पढ़ोगे, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आपके पास दो थ्योरम्स होती हैं, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी गिवन है और ये पॉइंट OCM जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बॉडी का जो टोटल मास है वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस OCM पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि किसी भी बॉडी का किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल हो, वो बराबर होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस बॉडी का टोटल वेट और दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ h लिया है इसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या मान रहे हैं, एक एक्सिस है हमारी AB जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और एक एक्सिस है OO डैश जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, और इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने h लिया है, तो यहाँ पर AB एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यानी कि I जो होगा वो बराबर आपके हो जाएगा ICM, यानी कि मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा प्लस इस बॉडी का टोटल मास जो हमने क्या लिया है कैपिटल M इनटू दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमने AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लिया, OO डैश के अबाउट ICM ले लिया, बॉडी का टोटल मास कैपिटल M है और दोनों एक्सिस के बीच की जो दूरी है वो h ली है। अब हमने क्या करा, इस बॉडी का कोई भी एक मास या एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया जिसका मास कितना है mi है और ये mi जो है OCM से यानी कि सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ri दूरी पर है। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस ri। ठीक है, तो mi पार्टिकल का या पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर उसको हमने मान लिया mi। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा mi यानी कि इस पार्टिकल का मास इनटू जो भी डिस्टेंस है एक्सिस से उसका स्क्वायर यानी कि h प्लस ri का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये तो हो गया एक पार्टिकल का। अगर हमें पूरी बॉडी का निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका समेशन कर देंगे, यानी कि अगर हम I क्या मान रहे हैं AB एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इक्वल होना चाहिए समीशन I mi के। ठीक है, अब इसकी जगह इस वैल्यू को अगर आप पुट करते हो तो आपको मिल जाएगा समीशन mi h प्लस ri होल स्क्वायर। इसको अगर आप खोलें, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा समीशन mi h स्क्वायर प्लस ri स्क्वायर प्लस 2h ri ब्रैकेट में। ठीक है, अब m की मल्टीप्लाई अगर अंदर हम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, mi h स्क्वायर अलग कर लेते हैं समीशन, तो समीशन mi h स्क्वायर प्लस समीशन mi ri स्क्वायर प्लस समीशन 2 बाहर ले लो mh ri, ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें h स्क्वायर क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और समीशन mi क्या होगा, टोटल मास बॉडी का, तो इसको आप लिख सकते हो mh स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं समीशन mi ri स्क्वायर यानी कि i की वैल्यू कुछ भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पे डिपेंड करेगी, तो ये क्या हो गया, इसका ICM हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ICM प्लस 2 समीशन MRI इंटू H, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है,
अब ये वाला अगर हम कंपोनेंट, ये यूनिट देखते हैं, देखिए जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि सारा वेट वहाँ पर रखा हुआ है बॉडी का, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस होगी उसके अबाउट बॉडी के जो वेट या जो उस पर फोर्स लगी है वेट की वजह से, ठीक है, वो उसका जो मोमेंट होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समीशन इस पॉइंट पर समीशन mi OCM पॉइंट पर समीशन MIG इंटू RI, ये क्या होना चाहिए, 0। ये क्या है, बॉडी का वेट, ठीक है, और RI क्या है, इसकी दूरी, ठीक। अब G आपको पता है इसकी वैल्यू 9.8 होती है, ये 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं G इंटू समीशन MI/RI इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि G 0 नहीं है तो इसका मतलब समीशन MI/RI क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तभी ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे देखें 2 समीशन MRIH, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, ICM प्लस MH² और इधर क्या थी आपकी I। तो यहाँ से क्लियर है कि किसी भी एक्सिस जो क्या हो, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, प्लस बॉडी का टोटल मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। क्लियर। दूसरी थ्योरम है इसकी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि किसी भी प्लेन लैमिना का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, या कह सकते हो किसी भी बॉडी के किसी सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगी उसके अबाउट किसके बराबर होता है, दो ऐसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के बराबर होगा, जो कि आपस में, जो कि उसी प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन लैमिना ये मिला है और यहाँ पर किसी O पॉइंट पर हमने क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये आप ये मान लीजिए ये इसी बोर्ड के प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस कैसे होगी, इस तरह से, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, जेड, यानी कि ओ जेड एक्सिस है। तो इस प्लेन का ओ जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के बराबर होगा। कंडीशन क्या है, ये दोनों एक्सिस इस प्लेन के ऊपर लाई करनी चाहिए, प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई जेड, अगर हम किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान रहे हैं, जेड एक्सिस के अबाउट, आई एक्स किसके अबाउट मान रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, और आई वाई मान रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, जहाँ पर आई एक्स और आई वाई क्या है, प्लेन में है, जो भी लामिना हमें गिवन है उसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जेड एक्सिस जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ओ एक्स और ओ वाई जो हैं वो भी आपस में क्या है, 90 डिग्री पर हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हमने मान लिया कि इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1, m2, m3 अप टू mn है, ठीक है। अब इनका हम ये मान लेते हैं कि ये mi कोई पार्टिकल हमने ले लिया, इस पार्टिकल की x एक्सिस से दूरी कितनी है, yi, दैट मीन्स y एक्सिस पर इसकी पोजीशन क्या है, yi है, और x एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है, xi है, ठीक है। और z एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ri। तो इसका मतलब ये ox एक्सिस से yi दूरी पर है, y एक्सिस से xi दूरी पर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर Ix निकालते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, m1
y1 स्क्वायर, मान लो यहाँ पे m1 पार्टिकल है तो x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है y, तो y1 हो जाएगा, ठीक है। m2 y2 स्क्वायर अप टू mn yn स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi yi स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से आई वाई यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब इस तरह से रोटेट करेगी तो दूरी कितनी हो गई एक्स आई दूरी पर है, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1 x1 स्क्वायर m2 x2 स्क्वायर अप टू mn xn स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू लेकर n mi xi स्क्वायर। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। जेड एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है ri, ठीक, तो आई जेड हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi ri स्क्वायर। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ये ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री पर होगा एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हो तो आर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, इस साइड आई एक्स प्लस आई वाई, और इस तरफ क्या है समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi yi स्क्वायर प्लस समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi xi स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कॉमन लेकर, ठीक है। xi प्लस yi इनका स्क्वायर किसके बराबर है, सम ri स्क्वायर के, तो आप इसको क्या लिख सकते हो समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n mi ri स्क्वायर, और mi ri स्क्वायर किसके बराबर है समीशन इसका i z के, तो यहाँ से क्लियर है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड, ठीक है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी प्लेन लैमिना का उससे परपेंडिकुलर, उसके सरफेस से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेन में लाई करने वाली उन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, और कंडीशन क्या होगी, तीनों एक्सिस किसी एक पॉइंट से पास होंगे, कॉमन पॉइंट से पास होंगे। क्लियर? देखो दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमें किसी भी बॉडी का किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इन दोनों थ्योरम्स की हेल्प से हम किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ रेगुलर बॉडीज़ का एग्जाम्पल, रेगुलर बॉडी मतलब एक तरह से सिमेट्रिक बॉडीज़ कह सकते हो, जैसे स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर को अगर हम दो पार्ट्स में या डायमीटर के अलोंग काट दें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो एक रेगुलर बॉडी है। इसी तरह से रिंग है, तो रिंग भी बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। डिस्क है, सिलेंडर है, कोई रोड है, तो ये सब रेगुलर शेप की जो बॉडीज़ होती हैं, इनका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। थिन से यहाँ पर क्या मतलब है कि इसकी जो थिकनेस है, चौड़ाई है, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ कंसिडर यहाँ पर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक रोड है जिसकी लंबाई आपको L दी गई है और इसका टोटल मास है कैपिटल M।
ये जो सेंटर होगा इसका, ये OCM है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सारा मास इस रोड का हम रखा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस OO डैश, जो कि इस रोड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लिया, ICM, और इसकी वैल्यू होती है mL²/12। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि AB एक्सिस, यानी कि इस रोड के किसी एक एंड से पास होने वाली और क्या हो, रोड से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पर I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस MH², यही होता है। H क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये लेंथ L है, ये सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। किसी भी रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पे, यानी कि एक हाफ के जो होगा मिड में होगा। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल लेंथ होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास रोड की लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी आ गई, H L/2 आ गई। ठीक, तो H की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी L/2, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। ICM कितना है यहाँ पर, mL²/12, तो ये हो गया mL²/12 प्लस mL²/4। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, mL² प्लस 3mL², यानी कि 1/3 mL² क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट AB एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से हम थ्योरम्स को अप्लाई करके और भी अलग अलग बॉडीज़ का क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से डिस्क अगर हम लेते हैं, जिसमें हम डिस्क की थिकनेस भी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो यहाँ पर एक डिस्क है जिसका रेडियस हमने ले लिया है R। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पर होता है। तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, यानी कि OO डैश यहाँ पर जो हमने ली है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इक्वल होता है ½ mR² के। तो अगर आपसे अब बोला जाता है कि किसी भी एक डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये अगर डिस्क का प्लेन है और ये OO डैश कैसे होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, इसको हम Z एक्सिस मान सकते हैं। एक डायमीटर को हम क्या मान सकते हैं, इसका X एक्सिस के अलोंग मान सकते हैं, और दूसरे डायमीटर को Y एक्सिस के अलोंग। अब क्योंकि X एक्सिस के अलोंग भी वही मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि Y एक्सिस के अलोंग होगा, तो X एक्सिस के अलोंग जो आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और Y एक्सिस के अलोंग जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये मान लो ये कितना है I, आपका क्या हो गया, IZ इज इक्वल्स टू होता है IX प्लस IY। मान लीजिए X और Y एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लिया, तो ये हो जाएगा I प्लस I। ठीक है, और IZ के अबाउट आपका कितना है, ICM इज इक्वल्स टू 2I। तो I इज इक्वल्स टू आ गया आपका ICM/2। ICM की वैल्यू है ½ mR², तो ये आपका हो जाएगा 1/4 mR² के बराबर। क्लियर? इसी तरह से रिंग का अगर हम निकालना चाहते हैं, जिसमें रिंग की थिकनेस भी हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए कोई एक रिंग दी है जिसका रेडियस अगेन R है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पर होगा, और इससे इसका जो रिंग का प्लेन आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और OCM से पास होने वाली जो एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने क्या ले लिया, ICM। इसकी वैल्यू होती है mR²। ठीक है,
तो अब अगर हम किसी एक डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और सेम आई जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई सी एम हो जाएगा और आई एक्स और आई वाई क्या होंगे, बराबर। यानी कि हम ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई और ये क्या है आपका आई सी एम इज इक्वल्स टू 2i। तो आई हो गया आपका आई सी एम अपॉन 2 और आई सी एम कितना है, एम आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर हम कोई और एक्सिस ले लेते हैं जो कि ए बी एक्सिस के पैरेलल है और इस जो रिंग है इसको टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, इस पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है और किसके पैरेलल है, ए बी एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो गई आपकी, r, रेडियस ऑफ रिंग। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, रेडियस के बराबर है। i यहाँ पर क्या है, हमने i डैश मान लिया, ठीक। आई सी एम क्या होगा, ये ओ सी एम से पास होने वाली एक्सिस और इसके पैरेलल, यानी कि ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा इसके लिए, ठीक है। तो आई सी एम की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ पर, यानी कि ए बी एक्सिस के अबाउट ये आई है हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम, एच कितना है आपका, आर के बराबर आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, आई डैश की वैल्यू, ठीक है। तो इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास होती है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर। किसी भी एक डायमीटर के अलोंग कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर और टेंजेंट के अलोंग कितना होता है, 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर यानी कि अगर ठोस गोला है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है वो होता है आई सी एम इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो अगर हम किसी भी टेंजेंट के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक टेंजेंट हम मान लेंगे और वहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर ए बी एक्सिस क्या है आपकी, इसके पैरेलल है और टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है तो यहाँ ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके बराबर हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। अगेन एच किसके बराबर है, आर के, रेडियस के बराबर है। ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की, तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि I इज इक्वल्स टू हो गया आपका 7/5 एम आर स्क्वायर। तो किसी भी ठोस गोले का, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 एम आर स्क्वायर और टेंजेंट से पास होने वाली या टेंजेंट के अलोंग होता है 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है।